नमस्ते आप सभी को। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानेंगे और उसके क्या नियम हैं, क्या व्रत हैं, क्या उपवास है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मोहिनी एकादशी किस दिन है। तो मोहिनी एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होकर 8 तारीख को 12:29 पे इसका समापन है। उदय तिथि 8 मई की होने से एकादशी को हम 8 मई को ही मनाएंगे। और नाम से थोड़ा आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि मोहिनी एकादशी, तो कुछ इसमें मोह से कुछ कोई ऐसी बात होगी। बिल्कुल। तो एक पुरानी कहानी के हिसाब से जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि असुर जीत रहे थे और जो अमृत कलश था ऐसा लग रहा था कि वो असुर ले जाएंगे। तो उस टाइम पे देवताओं ने किससे प्रार्थना की? श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करी कि हमें बचाओ, इस तरह से अगर असुर ये अमृत कलश ले जाएंगे तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे श्री हरि विष्णु जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया जो कि बहुत ही सुंदर और मोहिनी थी, मोहक थी, और वो अपनी अदाओं से उसने असुरों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए वहाँ से अमृत कलश को वो ले गई और देवताओं को दे दिया। तो ये है कहानी मोहिनी एकादशी की। अब मोहिनी एकादशी रखने का हमें मतलब उपवास करने का या पूजा अर्चना करने का क्या उसका हमारे जीवन में महत्व है। तो जैसे कि ये होता है हमारे मनुष्य जीवन में कुछ हमारे विकार होते हैं। सबसे पहला तो एक मोह होता है, हमें किसी ना किसी से लगाव या मोह हो ही जाता है। कुछ द्वेष होती हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती, इस तरह के जो विकार होते हैं, उन विकारों से और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कौन सा व्रत करना चाहिए? मोहिनी एकादशी का। ठीक है। और वो हम जब करते हैं तो उससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए उस दिन? हमें उस दिन क्या करना चाहिए? हमें उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु जी के मंदिर में जाएं, वहाँ प्रार्थना करें, और हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको भूख लगी हो, जिसको खाने की ज़रूरत हो, तो हमें वहाँ पर अन्नदान भी करना चाहिए और अपना पूरा दिन हमें लगाना है, काम भी करना है काम भी करना है। काम करते करते हमें मन में श्री विष्णु का जाप करना है। क्या करना है? ओम नमो वासुदेवाय नमः। तो ये जाप हमें पूरा दिन करना है, उससे हम अपने पापों से मुक्ति पाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप सब मोहिनी एकादशी उसको अच्छे से उसका व्रत करें। और अगर आपसे नहीं होता है तो एक समय भोजन भी आप कर सकते हैं। और क्या करना है? हमें उस दिन चावल नहीं खाने हैं, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हम सब करेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।